हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपरबोला का जो टेंजेंट है और वो टेंजेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग देख चुके हैं टेंजेंट का तीनों फॉर्म को, जो पॉइंट फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है और स्लोप फॉर्म है। उस तीनों फॉर्म को हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। तो उसी से रिलेटेड जो तीनों फॉर्म है उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो है उसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन को लेंगे। शुरुआत में अभी हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको हम और बता देना चाहते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है कल का जो पिछला लेक्चर का था, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका रह गया था, वो कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। हालांकि वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको हम बता देना चाहते हैं। तो क्या बताना है यहाँ पे देखिए, आपको हम ऑक्सिलरी सर्किल पढ़ाए हुए थे। ऑक्सिलरी सर्किल का क्या इक्वेशन हम बताए थे। ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है कि हाइपरबोला के सेंटर को सेंटर लेते हुए और उसका सेमी ट्रांसवर्स को रेडियस लेते हुए अगर कोई सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो वो ऑक्सिलरी सर्किल कहलाता है। तो ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन हम लोग, अगर ये हाइपरबोला है, अगर हाइपरबोला हम लोग का ये है, तो ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या निकल के आ जाता था, x² + y² बराबर a²। और अगर हाइपरबोला हम लोग का ये वाला रहता था कॉन्जुगेट, ये स्टैंडर्ड वाला है, और ये हम लोग का कॉन्जुगेट अगर रहे, अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहे तो ए की जगह बी हो जाता। तो ऑक्सिलरी सर्किल इसमें ये वाला ऑक्सिलरी सर्किल हो गया। और इसका ऑक्सिलरी सर्किल क्या आता था, तो x² + y² बराबर b²। ठीक है, ये भी ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन हो गया। लेकिन इस हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ये वाला, इसके लिए ये आ जाता था, इसके लिए ये आ जाता था, ये इक्वेशन आ जाता था। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है दोनों। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना रहे, अगर शिफ्टेड हाइपरबोला रहे, तो शिफ्टेड हाइपरबोला में हम लोग ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, ये आपको हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये हम नहीं बता पाए थे, है ना। चलिए आज इसको हम डिस्कस कर देते हैं। तो अगर शिफ्टेड हाइपरबोला रहा, तो मान लीजिए शिफ्टेड हाइपरबोला शिफ्ट किया हुआ h, k पे, मतलब उसका सेंटर जो है h, k है। पहले हम लोग का सेंटर 0, 0 यानी ओरिजिन हुआ करता था, लेकिन उसको शिफ्ट कर देंगे हम h, k पे, मतलब सेंटर हो गया h, k। तो अगर सेंटर h, k हो गया तो हाइपरबोला का इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो x - h² अपॉन a² y - k² अपॉन b² बराबर 1। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला का जो शिफ्टेड फॉर्म है उसका इक्वेशन है। तो इसमें जो ऑक्सिलरी सर्किल आएगा उसका क्या इक्वेशन होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि क्या इक्वेशन आ सकता है ऑक्सिलरी सर्किल का। तो यहाँ पे हम फोटो बना देते हैं। तो चलिए फोटो बनाइए। ये आपका हाइपरबोला रहा, लेकिन इस हाइपरबोला का जो सेंटर है वो h, k है। अब 0, जैसे यहाँ पे आपका ओरिजिन है, कहीं यहाँ पे ओरिजिन है, ये 0, 0 है। लेकिन अब ये हाइपरबोला यहाँ पर नहीं है, शिफ्ट हो गया h, k पे। हम शिफ्टेड हाइपरबोला का एक लेक्चर लिए हुआ हाइपरबोला में, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको शिफ्टेड हाइपरबोला बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये h, k पे शिफ्ट हो गया। लेकिन अब ये ऑक्सिलरी सर्किल भी तो यहाँ हुआ करता था, लेकिन ऑक्सिलरी सर्किल भी शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि हाइपरबोला के सेंटर को सेंटर लेंगे और हाइपरबोला का सेमी ट्रांसवर्स को क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, और एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। तो क्या निकल के आएगा हम लोग का रिजल्ट, देखिए ये वाला हम लोग का सर्किल आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। तो इसी को अगर ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं, तो इस ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या निकल के आएगा, तो ऑक्सिलरी सर्किल, तो कोई भी सर्किल है, इक्वेशन क्या होता है, x - h² अगर सेंटर h, k है, अगर सेंटर h, k है और रेडियस मान लीजिए इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक 2a, ट्रांसवर्स एक्सिस का वैल्यू 2a है, तो अब तो इसका सेमी ट्रांसवर्स a हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस सर्किल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, उस हिसाब से अगर सेंटर रहता, अगर सेंटर ओरिजिन रहता तो क्या लिखते, x² + y² बराबर a² लिखते हैं, रेडियस a। ठीक है, लेकिन यही ओरिजिन है तो इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, x - 0² + y - 0² बराबर a²। यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं। ठीक है, तो यही 0 और यही 0, ये x का शिफ्टेड, ये y का शिफ्टेड कहाँ चल गया, h, k में। तो इस इक्वेशन क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी सर्किल के यहाँ पे, तो x - h² + y - k² बराबर a²। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शिफ्टेड हाइपरबोला का क्या लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया
अब इसमें एक चीज और छोटा, जब पिछले लेक्चर में टेंजेंट बताएं तो टेंजेंट भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का हम बताएं, शिफ्टेड फॉर्म का टेंजेंट नहीं बताएं। तो अगर शिफ्टेड फॉर्म का टेंजेंट पूछे तो किस तरह से लिखेंगे वो भी आपको हम बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप, हम फोटो वही रहने देते हैं, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे, बस हम ऑक्सिलरी सर्किल हटा दे रहे हैं। ऑक्सिलरी सर्किल क्यों हटा दे रहे हैं? क्योंकि इसका आप काम नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए है ना। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा सा टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। ये एच कमा के है इसका सेंटर, और ये यहाँ पे कहीं पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे टेंजेंट है, इस पॉइंट है, ये पॉइंट है x1 कमा y1। तो x1 कमा y1 पर टेंजेंट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, शिफ्टेड फॉर्म है स्टैंडर्ड का। तो शिफ्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो टेंजेंट लिखने का क्या तरीका बताएं? धरती में कोई भी कर्व रहे, साइन का, कोस का, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक रहे, चाहे कुछ भी रहे, चाहे पैराबोलिक कर्व रहे, चाहे सर्किल रहे, चाहे एलिप्स रहे, कुछ भी रहे, आपका सिस्टम क्या होता है टेंजेंट लिखने का कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है उस कर्व के इक्वेशन में क्या करते हैं कि एक x को रिप्लेस कर देते हैं x1 से और एक y को रिप्लेस कर देते हैं y1 से, तो क्या निकल के आ जाता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बस यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए x माइनस एच है और y माइनस के है, यहाँ पे साथ मतलब खाली x और खाली y नहीं है, पूरा x माइनस एच और y माइनस के है। तो x माइनस एच और y माइनस के को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे किससे? तो इसका एक x को देखिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, 2 डिग्री का टर्म है, देखिए ये 2 डिग्री टर्म, जब इसको हम खोलेंगे तो 2 डिग्री का टर्म निकल के आएगा, जब इसको भी खोलेंगे तो 2 डिग्री का टर्म निकल के आएगा। तो जब 2 डिग्री का टर्म निकल आ जाएगा तो हम लोग 1 डिग्री किससे रिप्लेस करना है? इस x1 से, और इसका 1 डिग्री y1 से। तो कैसे रिप्लेस करेंगे चलिए देखते हैं। ये x माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए, तो x माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बाई ए स्क्वायर। y माइनस के है, तो इसको y माइनस के इंटू वाई माइनस के नहीं लिख सकते, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। अब क्या कीजिए, इसका ये वाला टर्म को छोड़ दीजिए, इसका एक x को x1 से रिप्लेस कर दीजिए और एक को जो y है उसको y1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आ रहा है भाई हम लोग का? तो लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग आ जाएगा x माइनस एच इंटू x1 माइनस एच, एक x को x1 से रिप्लेस कर दिया अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के y1 माइनस के, इसका एक y को y1 से रिप्लेस कर दिए बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग का आ गया, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट फॉर्म में शिफ्टेड हाइपरबोला का क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट लिख सकते हैं। अभी हम सारा क्वेश्चन इधर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था उसको भी हम बता दिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग पॉइंट फॉर्म में शिफ्टेड का लिखेंगे। और अगर स्लोप फॉर्म में शिफ्टेड हाइपरबोला का इक्वेशन लिखने बोले तो वो भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं देखिए, अगर इसको एक बार आप नोट कर ले फट से, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि अगर हमको स्लोप फॉर्म में लिखना है तो स्लोप फॉर्म में देखिए कैसे लिख सकते हैं। स्लोप फॉर्म में लिखने के लिए मान लीजिए ये वाला टेंजेंट है, इसका स्लोप कितना दिया हुआ है? इसका स्लोप दिया हुआ m है ना, इसका स्लोप मान लीजिए ये m है, ठीक। तो सारा वैल्यू आपको कल बताएं, सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? सी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका बता दिए आपको, ये वाला वैल्यू होता है सी का, ठीक है। तो सी क्या निकल के आता है? प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग को सी का वैल्यू निकल के आता है। लेकिन अगर हम लोग का शिफ्टेड हाइपरबोला नहीं होके स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता था तो इक्वेशन क्या आता था? y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इक्वेशन आता था। कोई इशू नहीं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही है टेंजेंट का। तो अब देखिए कि ये शिफ्ट कर दिए हैं h, k से, तो h, k से शिफ्ट किए हैं तो कुछ करना नहीं है, इसको भी शिफ्ट कर देना, इस टेंजेंट को भी उसी टाइप से शिफ्ट कर देना। तो शिफ्ट कैसे होता है? शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह से लिखाएगा? तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए किस तरह से लिखाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब इस इक्वेशन को लिखेंगे, जब हाइपरबोला का इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। मतलब अगर x के जगह क्या लिखे? एक्स माइनस एच, वाई के जगह क्या लिखे? वाई माइनस के। मतलब x से गया, h से गया तो माइनस एच और k से गया तो माइनस के। तो बस इसी इक्वेशन में भी वही खेल करना है हम लोग को। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है, तो हम लोग को शिफ्टेड फॉर्म का टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे स्लोप फॉर्म में? तो इन स्लोप फॉर्म है ना, इसलिए हम लोग शिफ्टेड वाला, शिफ्टेड हाइपरबोला,
क्या लिखेंगे, तो y के जगह y माइनस के लिखेंगे, ये k पे शिफ्टेड है, m और x के जगह x माइनस h लिखेंगे, और बाकी एज इट इज रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, a और b में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो डायमेंशन है, उसका कोई चेंज नहीं, हम लोग को कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग को इक्वेशन आ गया y माइनस के प्लस इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एच प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये शिफ्टेड वाला हाइपरबोला का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, किस पे, स्लोप फॉर्म में। इससे पहले आपको पॉइंट फॉर्म भी बता दिए, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जो थोड़ा सा छूट गया था। अब चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा हम लोग क्वेश्चन है। स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताना था सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अब हम लोग आज के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो फटाफट से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, कि सबसे पहला कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ m द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस रूट अंडर ऑफ 9m स्क्वायर माइनस 4 इज अ टेंजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन हाइपरबोला। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो टेंजेंट है किसका, ये जो स्ट्रेट लाइन है किसका टेंजेंट है। चारों हाइपरबोला का इक्वेशन है। इस हाइपरबोला में से, इस चारों हाइपरबोला में किसका टेंजेंट, तो किसका टेंजेंट है, बस कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देख लेंगे, फट से निकल के आ जाएगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ, y बराबर mx प्लस रूट अंडर ऑफ 9m स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या होता है सबके समझिए, इक्वेशन क्या होता है स्लोप फॉर्म में, y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना इक्वेशन होता है। तो यहाँ तक तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों कंपेयर कर देना है, इसको दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ना, कंपेयरिंग 1 और 2 लिख देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो दोनों कंपेयर करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू आपका 9 का वैल्यू निकल के आ रहा है और बी स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहा है। तो ए स्क्वायर बराबर 9 आ रहा है और बी स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहा है। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू अगर आ गया तो हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है तो 9, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है तो 4 बराबर 1। तो देख लीजिए कौन सा हाइपरबोला आ रहा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक भी हाइपरबोला नहीं लिखा हुआ, तो एक काम करते हैं इसी फॉर्म में हम लोग हाइपरबोला को लिखने की कोशिश करते हैं। तो 9 और 4 का एलसीएम लेके पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 आएगा, 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कट के 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9y स्क्वायर हो जाएगा और इधर 36 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा हाइपरबोला हम लोग को मैच कर रहा है। तो 9x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर खत्म, ये तो नहीं मिल रहा। 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ये भी खत्म। 2x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ये भी नहीं मिल रहा। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बाय 36 ये वाला मिल रहा, तो चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिया, बस कंपेयरिंग ए और बी को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 6 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस, है ना, एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर बाय 49 इज इक्वल टू 1। बोला एम का वैल्यू निकालिए कि ये वाला टेंजेंट हो जाएगा इस हाइपरबोला का। छोटा सा बात है, कैसे निकालेंगे देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिए हुए हैं। एम बोले तो स्लोप का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 6 दिया हुआ है, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या दिया, एक्स स्क्वायर बाय 100 10 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और वाई स्क्वायर बाय 49 है ना, तो 7 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, यहाँ से हम लोग क्या निकल के आ जा रहा है, ए स्क्वायर निकल के आ जा रहा है 100 और बी स्क्वायर निकल के आ जा रहा है 49। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू अगर मालूम है तो ये क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। सी कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, तो 6 का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर, यही ना वैल्यू होता है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यही होता, तो बस लगा दीजिए, कुछ काम है नहीं। ये 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ए स्क्वायर कितना आ रहा 100 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना 49। तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं, कौन सा निकल के आएगा हम लोग देख लेंगे। तो इससे क्या करना है, एम स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। तो ये 36 और 49 जोड़ दीजिए, इधर कितना आ जाएगा 9 और 6 15 आ जाएगा, और इधर 4 3 7 85 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 100 एम स्क्वायर हो जाएगा। 85/100 बराबर एम स्क्वायर। इसको अब 5 से काटिएगा तो 17 और 20 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 17/20। कुल मिला के एम निकालना, तो एम बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 17/20। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देख लीजिए। इसमें प्लस माइनस नहीं, खाली प्लस वाला वैल्यू, तो प्लस वाला वैल्यू, तो हम लोग एक प्लस भी आ रहा है एक माइनस भी आ रहा है, जो भी मैच करा देख लीजिए। तो देखिए 17/20 हम लोग ऑप्शन में है, तो 17/20 हम लोग स्लोप का वैल्यू आ गया, और टेंजेंट का स्लोप वही है एम। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 4x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो देख रहे हैं हाइपरबोला, ये हाइपरबोला समझना होगा कि आप हाइपरबोला देखें 2 डिग्री का बीच में माइनस है, मतलब हाइपरबोला समझिएगा। विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए जो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है और इस हाइपरबोला का टेंजेंट है। तो समझते हैं कैसे निकालेंगे, देखिए आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम लोगों को किसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है और वो पैरेलल है किसी लाइन का, तो उसका भी स्लोप वही होगा जो उस लाइन का स्लोप है ना। तो क्या लाइन का दिया हुआ, देखिए लाइन क्या दिया हुआ हम लोग का, ये वाला लाइन है 4y बराबर 5x प्लस 7। ठीक, कोई इशू नहीं यहाँ पे। तो वो जो टेंजेंट है इसी लाइन के पैरेलल है, तो जितना स्लोप इसका होगा उतना स्लोप हम लोग का टेंजेंट का भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल होने से स्लोप बराबर होता है, इतना तो मालूम आप लोग को। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, ये 5/4x हो जाएगा प्लस 7/4। तो हम लोग इसका स्लोप कितना आ जा रहा है 5/4। तो इसका स्लोप अगर 5/4 आ रहा है तो जो हम लोग का टेंजेंट है उसका भी स्लोप 5/4 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग ये वाला हाइपरबोला का इक्वेशन देख लीजिए क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर 1। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 1/4 लिख सकते हैं इस तरह, माइनस वाई स्क्वायर 1/9 बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इस तरह से लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये वाला ए स्क्वायर है और ये वाला बी स्क्वायर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ए और बी मालूम है और एम भी मालूम है, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन। तो y बराबर mx प्लस सी, यही इक्वेशन होता है। तो c का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही होता है। और m का वैल्यू तो मालूम है 5/4। तो जो वैल्यू पुट कर रहा था, पहले c का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। c स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, तो a स्क्वायर कितना है 1/4, m स्क्वायर कितना है ये 25/16 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर 1/9। इससे हम लोग को सी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा तो कितना निकलेगा, देखिए ये हो जाएगा 25/64 64 माइनस 1/9। ठीक है, तो इसको अभी सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग ऑप्शन से भी अप्रोच कर सकते हैं। ऑप्शन से अप्रोच करने से फ़ायदा क्या है कि फ़ायदा यही है ऑप्शन से अप्रोच करने से कि जल्दी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 24y 30x है, 30x 24y है, 24y 30x है, 30x 24y है। तो देखेंगे कौन सा हम लोग को नज़दीक जा रहा है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। इक्वेशन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो y इज इक्वल टू mx, m कितना 5/4x और प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इक्वेशन आएगा, यही इक्वेशन आएगा। तो अगर यही इक्वेशन आएगा, एक काम कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि सी का वैल्यू यही है, और सी का वैल्यू जैसे हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का इक्वेशन निकल के कुल मिला के ये वाला जैसे सी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे, और फिर हम लोग ये वाला सी आ जाएगा, सी का वैल्यू प्लस माइनस कुछ आएगा, है ना, प्लस माइनस कुछ निकल के आएगा। तो इसको अब निकालेंगे, इस सी का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, छोटा सा एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो जो सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो आंसर निकल के आएगा, ये मेरा सॉल्व किया हुआ है। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं 24y माइनस 30x प्लस माइनस रूट अंडर 161 बराबर 0, ये हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। बस ये वाला आप सॉल्व कर लीजिए, इससे हम लोग सी का वैल्यू निकल जाएगा, और जो सी का वैल्यू है कुल मिलाकर अब यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे कुल मिला के सी का वैल्यू पुट कर दे तो आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन ये वाला देख लिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक दिस एट 2,1। तो हम लोग को सबसे पहले समझते हैं, इसको हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। हाँ भाई, क्या है, तो एक कोई कोनिक दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0। और कहाँ पे टेंजेंट लिखना, 2,1 पे टेंजेंट लिखना। तो ये अब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हम लोग को है क्या, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या, कुछ भी है, हमको क्या मतलब है, कुछ भी है। हम लोग क्या करने बोला है, 2,1 पर टेंजेंट लिखना है। तो बता दिए कि दुनिया में जितना कर्व है टेंजेंट लिखने क्या प्रोसेस है, एक एक्स को डिस्टर्ब कीजिए x1 से और एक y को डिस्टर्ब कीजिए y1 से। तो कुछ भी हमको क्या मतलब है, चलिए हाइपरबोला ही मान लेते, होगा हाइपरबोला भाई, हमको क्या मतलब है, लेकिन क्या करना है, एक एक्स को x1 से डिस्टर्ब कीजिए, एक y को y1 से डिस्टर्ब कीजिए। तो बस कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 11 बराबर 0। तो इस 2,1 पे डिस्टर्ब करना, 2,1 से डिस्टर्ब करना, कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं x(x1) y(y1) माइनस 4x प्लस x1 प्लस y प्लस y1 और प्लस 11 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं? तो दिक्कत तो कोई होने का सीन नहीं है। तो x से x1 की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2x हो जाएगा, y1 की जगह 1 पुट कर देंगे तो y हो जाएगा, माइनस 4x प्लस x1 की जगह 2 पुट करेंगे प्लस y और y1 की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 11 बराबर 0। सॉल्व कर देते कितना आता देख रहे हैं, 2x माइनस वाई और इधर जगह माइनस 4x और इधर माइनस 8 प्लस y प्लस 12 बराबर 0। देखिए y और y कैंसिल हो गया, फटाफट गया, और इधर 2x और 4x इधर माइनस 2x हो गया, कोई दिक्कत, और इधर 8 और 12 कितना हो गया, प्लस 4 हो गया, इक्वल टू 0। तो माइनस 2x बराबर माइनस 4, ये कट जाएगा, x का बराबर x बराबर 2। तो x बराबर 2 यही इक्वेशन हम लोग, ठीक है, x इक्वल टू यही इक्वेशन है किसका, तो इस कोनिक का जो टेंजेंट है, कुल मिला के हाइपरबोला ये है ना। तो नहीं भी हाइपरबोला रहता तो यही कॉन्सेप्ट लगाना था, ठीक है, कुछ भी के लिए। तो x इक्वल टू इक्वेशन हम लोग आ जाता है। तो अभी हम 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, इतना आप लोग नोट करें। तो स्टूडेंट हम लोग अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है सबसे पहले समझते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, पिछला क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन तो आपको हम पिछले समझा दिए, अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 9 दैट आर ड्रॉन फ्रॉम 3,2। मतलब समझिए कि एक कोई पॉइंट है 3,2, एक कोई पॉइंट है 3,2, वो पॉइंट से हाइपरबोला में टेंजेंट को ड्रॉ किया है। कोई पॉइंट है, वो पॉइंट हाइपरबोला में लाइन नहीं कर रहा, कहीं बाहर है, और उससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका जो हम लोग को क्या है इक्वेशन क्या निकल के आएगा वो पूछ लिया है, ठीक है। हम लोग को इस बार पॉइंट हाइपरबोला के अंदर नहीं है, बाहर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हाइपरबोला यहाँ पे दिया हुआ x² माइनस 9y² बराबर 9। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे लिखिएगा तो x²/9 माइनस 9y² बाई 9 इज इक्वल टू 1। या 9 कट के पूरा पूरा एक बच जाएगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। तो ये y²/1 हो गया, ठीक है। और ये 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 का, ठीक, कोई दिक्कत, ये हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। लेकिन अब ये जो हाइपरबोला है जैसे इस तरह से, ठीक है, देखिए ये जो हम लोग का हाइपरबोला है, अब क्या किया है ना कि वो पॉइंट जो दिया हुआ है कहाँ गया, 3,2, ये 3,2 कहीं बाहर में है, इस हाइपरबोला मान के चलिए यहाँ पे कहीं पर है, ठीक है, ये 3,2। तो इस पॉइंट से तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट मान लीजिए कि यहाँ पे ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ टेंजेंट हो गया, एक इधर भी आ सकता है, 2 टेंजेंट आएगा, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। निकालने का बेहतरीन तरीका क्या समझाएं आपको निकालने का बेहतरीन तरीका ये समझाए हैं, बस आपको फॉर्मेट वही रखना है। आपको फॉर्मेट क्या रखना है, यही वाला, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ a² m² माइनस b², ठीक। तो ये आपको a और b तो मालूम है, तो a और b मालूम, बस फटाफट पुट कीजिए। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ a का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो a² है 3² 9 हो जाएगा, 9m² माइनस b² कितना 1। तो इक्वेशन तो यहाँ तक हम लोग को आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग को m का वैल्यू मालूम नहीं, स्लोप का वैल्यू मालूम नहीं है। तो स्लोप का वैल्यू अगर मालूम नहीं तो स्लोप का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो स्लोप का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो अब देखिए कि वो जो टेंजेंट है ये 5,12 से पास कर रहा है, कितना 3,2 है ना, 3,2 से पास कर रहा है, यहीं से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों लाइन यहीं से पास कर रहा है 3,2 से। तो ये 3,2 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए एक प्लस एक माइनस, एक इधर वाला होगा एक इधर वाला होगा, है ना, 2 लाइन है। तो ये 3,2 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि इसी से पास कर रहा है, 3,2 से सेटिस्फाई कराइए, आपका m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो y के जगह 2 रखेंगे इज इक्वल टू m, और x के जगह 3 रखेंगे, और प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 9m² माइनस 1, 2 बराबर ये 3m हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 9m² माइनस 1, इधर लेंगे 2 माइनस 3m बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 9m² माइनस 1, इधर स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा 4 9m² और माइनस हो जाएगा 12m, है ना, 2ab होता है, तो 2 3 6 दिन 12m, है ना, इज इक्वल टू इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो 9m² माइनस 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए यहाँ से 9m² और 9m² गया,
तो बच कितना गया, इधर 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 बराबर 12m। तो m का वैल्यू कितना आ गया 5/12। तो यहाँ के स्लोप का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया। तो बस अगर स्लोप का वैल्यू निकल के आ गया और हम लोग को पॉइंट भी मालूम है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो हाँ लिखा जा सकता है, चूंकि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन ही है तो निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, थ्रू पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है। तो ये हम लोग को देखिए ये x1 है और ये क्या है y1 है, क्योंकि लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो बस लिखेंगे y माइनस वाई वन कितना 3 और m कितना है 5/12, x माइनस x1 कितना है x1 3, ओ ये y की जगह 2 हो जाएगा, y2 है और x हम लोग कितना है 3 है, x माइनस 3। तो देख लीजिए ये हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। तो ये वाला जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है किससे मैच कर रहा है देख लीजिए। तो मैच हम लोग कर रहा है y माइनस 3 5/12 x माइनस 2, ये तो मैच नहीं कर रहा। y माइनस 3 y माइनस y1 मेरा y1 2 है ना, ये 3,2 से पास कर रहा था। तो ये हम लोग ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा ब्लंडर किया हुआ है, ठीक है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5/12 x माइनस 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपको उससे तो एक ही इक्वेशन निकल के आया, क्यों, क्योंकि m का एक ही वैल्यू आया था। लेकिन अगर आपको दोनों टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए होता तो क्या करते, ये वाला इक्वेशन जो आ रहा था ना, ये वाला इक्वेशन में m का वैल्यू को पुट कर देता। जैसे m का वैल्यू को पुट करते एक प्लस वाला आंसर आता है, एक माइनस वाला आंसर आता, 2 टेंजेंट आ जाता। उसमें से एक टेंजेंट आपका ये वाला आता, एक टेंजेंट कुछ और आता, आप खुद निकाल के देखेंगे, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन मैच कर दिया, हम लोग को आगे कुछ करने की उसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक हाइपरबोला है, उसमें एक टेंजेंट, ठीक है, और वो टेंजेंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। समझाते हैं आपको। जैसे देखिए ये कोई हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x स्क्वायर बाई 36 y स्क्वायर बाय 9 बराबर 1। ये हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया हाइपरबोला का। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला का आ गया और कोई टेंजेंट है, मान लीजिए यहाँ पे वो टेंजेंट है, ठीक है, ये रहा टेंजेंट, ये टेंजेंट क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये वाला लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब ये वाला लाइन मान के चले, ये वाला है, ये जो लाइन है ये वाला है, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन क्यों दिया बता देते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकले के लिए क्या होता चाहिए, a चाहिए, m चाहिए और b चाहिए। बस a चाहिए, m चाहिए। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू इससे निकल जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, m का वैल्यू मतलब स्लोप का वैल्यू नहीं मालूम। लेकिन ये वाला लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका स्लोप तो मालूम है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका स्लोप देखिए माइनस a बाई बी लिखते हैं तो ये 1 हो जाएगा स्लोप। तो अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 हो जाएगा, ठीक है, m1 m2 -1 से। तो m1 m2 -1 से इसका स्लोप अगर -1 आ गया तो a का वैल्यू कितना आ रहा भाई, तो 6 आ रहा, b का वैल्यू कितना आ रहा, तो 3 आ रहा, और m का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। बस पुट कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे कैसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे y बराबर mx, तो m कितना है, -1x, तो -x डायरेक्ट लिख देता, प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, तो a स्क्वायर 36, m स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर 9 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर -x प्लस -27 हो जाएगा रूट में। देखिए कौन सा मैच कर रहा है आपका, हाँ इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये आंसर आपका, ठीक है ना। y बराबर -x प्लस माइनस रूट अंडर 27, ये हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, इफ द लाइन y बराबर x प्लस c इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ये वाला हम लोग हाइपरबोला x स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, देन c इज इक्वल टू, c का वैल्यू निकालना, तो c का वैल्यू निकालते हैं। चलिए
इस तरह क्वेश्चन जनरली एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान में देखेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये हम लोग का एक हाइपरबोला है, सी का वैल्यू निकालना है, और हम लोग ये टेंजेंट दिया हुआ है। तो टेंजेंट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, इधर रखें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी दिया हुआ है। हाइपरबोला कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1, यही हम लोग का हाइपरबोला है। और ये c है, तो c का वैल्यू कितना होता है, रूट प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे m का वैल्यू 1 है, ठीक है, इसका स्लोप 1 है। y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, m का वैल्यू 1 आया, a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 3 है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना होता है, c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए कितना है, ए स्क्वायर कितना 25 और एम स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर 9। तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 25 में 9 आ गया तो 16 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। देखिए ऑप्शन कितने में, ये आपका पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, प्लस माइनस 4 इस तरह से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इफ द टेंजेंट टू द पॉइंट 2 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा, मतलब ये कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया, इस पॉइंट पे क्या दिया हुआ, हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का टेंजेंट है और वो टेंजेंट पैरेलल है किसके, इसके। तो थीटा का वैल्यू निकालना, तो चलिए निकालते हैं। ये हम लोग का टेंजेंट जो है पैरेलल दिया हुआ इस लाइन का, इसकी लाइन का स्लोप देख लीजिए कितना दिया हुआ, निकल जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन दिया है इसी के पैरेलल हम लोग वाला टेंजेंट, तो इसका स्लोप कितना दिया हुआ 3 है, माइनस 3 बाई माइनस 1 मतलब 3 आएगा। मतलब m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। टेंजेंट का m का वैल्यू दिया हुआ इसमें देखिए, और ये वाला हम लोग है ना एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 दिया हुआ बराबर 1। तो ये हम लोग को कुल मिला के इतना वैल्यू मालूम है, a मालूम है, b मालूम और m भी मालूम है। तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। तो y बराबर mx कितना 3x प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर एम स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 दिया हुआ है और m स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और b स्क्वायर 9 दिया हुआ है ना। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस ये हो जाएगा 36 में 9 गया कितना हो जाएगा 27। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और देखिए ये वाला पॉइंट दिया है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट है। तो बस क्या करना, कुछ करना नहीं है, करना ये है कि अगर इसको हम पुट कर देंगे इसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट है तो ये इस पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट। तो सेटिस्फाई करवा दीजिए। 2 sec थीटा, यहाँ पे देखिए y की जगह हम क्या लिख देंगे 3 tan थीटा, 3 tan थीटा बराबर 3 और ये 2 sec थीटा हो जाएगा 2 sec थीटा है ना, और प्लस माइनस रूट अंडर 27। अब यहाँ से देखिए 3 tan थीटा, अब ये 27 को क्या लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली 3√3 लिखेंगे है ना, 3√3। अब देखिए यहाँ से 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, कैंसिल है ना। तो अब आपका बच गया tan थीटा बराबर 2 sec थीटा प्लस माइनस √3। यहाँ से tan थीटा और 2 sec थीटा और प्लस माइनस √3 बच गया। अब यहाँ पे माइनस करेंगे tan थीटा माइनस 2 sec थीटा बराबर प्लस माइनस √3, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गया, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या है, इसको sec थीटा से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। इधर sec थीटा से डिवाइड, अब डिवाइड करने का भी काम नहीं, काम कीजिए चारों ऑप्शन को सेटिस्फाई कराकर देख लीजिए कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हमको लग रहा है पहले 45 सेट करेंगे तो देख लेंगे क्या, देखिए 45 में रूट का वैल्यू थोड़ा सा निकल के आएगा। 30 और 60 में सेट करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए √3 वाला वैल्यू आ रहा है। तो √3 वाला वैल्यू आने के लिए हम लोग ये चारों को सेटिस्फाई करेंगे। अब जब सेटिस्फाई करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है, तो हम लोग सेटिस्फाई करके देखेंगे तो हम लोग 30 डिग्री मैच करेगा, ठीक है। इससे एक तरीका ये है बनाने का, अगर आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा कर देख सकते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के दोनों तरफ LHS RHS बराबर हो जाएगा। एक ये तरीका है, ठीक है। अगला एक तरीका क्या है कि यहाँ तक हम लोग का इक्वेशन आ गया था, देखिए ये वाला इक्वेशन हम लोग को आ गया था और हम लोग को पॉइंट भी दिया हुआ था ये वाला।
तो पॉइंट फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं टेंजेंट का। कैसे, तो x(x1 / a² - y(y1 / b² = 1। तो ये पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखते हैं टेंजेंट का, और वही टेंजेंट का ये भी इक्वेशन है, और वही टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म से निकाल के एक इक्वेशन वो भी आता है। और दोनों में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। तो कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी लगाने से क्या आता था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आ जाता था। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आ जाएगा और एक रिलेशन आ जाएगा tan में और sec में। और जैसे सॉल्व कीजिएगा उसको, सॉल्व करके आपका इक्वेशन का थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला 4x² - 3y² = 24। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, व्हिच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। समझा देते हैं आपको क्या कह रहा है। बोला जो टेंजेंट है इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है, और उस हाइपरबोला में जो टेंजेंट है वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 60। स्लोप हो जाएगा tan 60। तो tan 60 बोले तो √3, मतलब स्लोप निकल के आ गया √3। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ इसका हाइपरबोला का 4x² - 3y² = 24। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको आइडिया दे देते हैं। x² / 6 y² / 8 = 1। या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। a² का वैल्यू 6 दिया हुआ है, b² का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और m का वैल्यू आया √3। क्या करना होता है भाई, करना ही होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y = mx, तो √3x प्लस माइनस √a² m² - b²। तो a² 6 m² 3 हो जाएगा, और माइनस b² 8 दिया हुआ। सॉल्व कर ही तो दिए, 18 में 8 गया तो ये 10 हो गया, है ना। बस इक्वेशन आ गया आपका, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका जितना लगभग कॉन्सेप्ट था टेंजेंट का, सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए आज। अब लगभग 9 क्वेश्चन हम सॉल्व किए। तो 9 क्वेश्चन में आपको एक एक टाइप का सारा क्वेश्चन जितना निकल के आ सकता था, जो आपका टीजीटी या पीजीटी एग्जाम में पूछ सकता है, उसको हम डिस्कस कर दिए हैं। तो जो भी क्वेरीज होगा, जो भी डाउट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कॉमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। जो भी किंतु परंतु आप बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, उसको अगले लेक्चर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आ गई आपको एक बात बताने का। बात यह है कि जो भी बच्चे नोट्स परचेज नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द नोट्स परचेज कर लें। क्यों? क्योंकि नोट्स में जो क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी क्वेश्चंस दिया हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो हम दावे से कह सकते हैं, वो मेरा खुद का हैंड रिटन है। तो आप हमसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप में नोट्स के लिए, आप नोट्स हमसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा, आप नोट्स से रिलेटेड जो भी डाउट होगा, आप हमसे व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। ये जो नंबर फ्लैश कर रहा है नीचे, आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू।